हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया अग्रवाल यूके 13 में। तो चलिए फिर करते हैं कि न्यू ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से और अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग जिले की एक छोटी सी सिटी अगस्त मुनि में। तो दोस्तों अभी सुबह का सारा काम को तो निपटा दिया है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े तुपड़े, नहाना धोना जो भी होता है मतलब सारा निपट गया है। बाकी अभी मेरी है खाना बनाने की तैयारी दिन की। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ और उससे पहले मैं आपको यहाँ की मौसम के बारे में बता देती हूँ कि किस तरह से हो रहा है। वैसे सुबह से तो धूप लगी थी, फिर बादल छा गए थे और अभी फिर से धूप लग गई है बाहर। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए चारों तरफ कड़क धूप छाई हुई है और आजकल तो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बहुत ही कम हो गया है। नदी में पानी बहुत कम हो गया है। बाकी आप देख सकते हो इधर उधर वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छी थी तो मैंने सोचा कुछ कपड़े भी सुखा लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कंबल वगैरह बाहर सुखाने के लिए डाल रखी थी। बाकी कुछ तो मैंने अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा कौवा मारा, किसने मारा? अन्नू ने मारा। तो मैंने तो मारा। उठ जा उठ जा उठ जा। तो अक्षु बोली है कि मुझे अन्नू ने मारा। अन्नू तूने क्यों मारा उसको? तुम प्यार भी तो ये है मेरी प्यारी सी बुटकी। हाय करो। प्रणाम प्रणाम भी करो अक्षु। वो तो डब्बा है ना, तो पहले प्रणाम कर। जय। ये भी कर रही है यहाँ पे जय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है एक बिगड़ी बिगड़ी बिगड़ैल सी लड़की और ये है मेरी बहुत ही प्यारा प्यारा बच्चा। ये बहुत सच में बहुत प्यारा है भैया, है ना? तो बहुत प्यारा है ना? हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता, प्यारा प्यारा प्यारा। और अब मेरी अक्षु 2 साल के होने वाली है और मैं नेक्स्ट मंथ है मेरी अक्षु का बर्थडे। ये तो देखो आप कौन 5वां साल चल रहा है ये अब मैं भी 5 साल की हूँ। मेरे भी बर्थडे होंगे। तो बाल तो मेरे अभी सूखे नहीं नहाने के बाद। इन दोनों की मस्ती देखिए। गिरना मत। दिन रात बस ऐसा ही हो रखा है यहाँ, क्या ही बोले। मस्ती मस्ती मस्ती। चलो बाहर पे चलो। तो चलते हैं अब किचन में और करते हैं दिन की खाने की तैयारी। फिर अनु बोली है कि मुझे भूख लग गई इतने जल्दी, और मैंने यहाँ पे रखे थे चावल और अक्षु ने सारे चावल गिरा दिए। और इसमें मैंने चढ़ा रखी है दाल। तो दाल तो मेरी बॉईल हो गई, बस फ्राई करना है और उसके बाद बनाऊंगी मैं चावल। तो ठीक है दोस्तों, बनाती हूँ मैं खाना। वैसे भी 12 बज चुकी है और बच्चों को भी भूख लगी है, तो बनाती हूँ मैं खाना, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो दोस्तों इनकी बज चुकी है 2 और हमारा हो चुका है लंच भी। बाकी बर्तन वर्तन धो दिए हैं मैंने और अभी बाहर फिर से मौसम गड़बड़ हो गया है। तो मैंने बिस्तर के कपड़े सुखाने के लिए रखे थे बाहर, तो मैं अब उनको भी अंदर ले आऊँगी वरना बारिश आ जाएगी और भीग जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये मम्मी ने भेज रखा है मायके से। इसमें क्या क्या है मुझे भी नहीं पता, तो इसको खोलूँगी। उससे पहले मैं बाहर के जो कंबल डाल के थे बाहर उनको रख देती हूँ अंदर, उसके बाद खोलती हूँ इसको। ये देखो फिर से मौसम ऐसा गड़बड़ से हो गया है, बारिश आने की संभावना लग रही है। और बाकी मैंने ये कंबल वगैरह डाल रखे थे बाहर सुखाने के लिए। तो धूप तो है नहीं तो इनको मैं अंदर रख लूँगी। और वैसे भी सुबह से धूप आ जा रही है तो सूखी गई होंगे वो। और तो कपड़े भी रख दिए हैं मैंने अंदर, बाकी अब है इसको खोलने की बारी और देखते हैं इसमें क्या क्या भेज रखा है मम्मी ने। तो ठीक है, फिर आप बने रहिए और मैं इसको खोलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। फिर चलो खोलते हैं इसको और देखते हैं इसमें क्या क्या। बहुत भारी है ये, देखो मम्मी ने क्या। तो मैंने खोल लिया है इसको। ये आई हमारी हरी सब्जी यानी कि मूली के पत्ते, ये भी भेज रखे हैं मम्मी ने। तो हम इसको एक डब्बा में
देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। सबसे पहले गुड्डे, बटर बाइक, उसके बाद ये मक्की मुंगरी देते हैं उनको। मम्मी को देख के तसल्ली मिलेगी अगर मम्मी वीडियो देखेगी तो। ककड़ी मायके से आई हुई, ये कौन है भैया? और ये है एक छोटा सा कद्दू, और ये मम्मी ने नहीं भेज रखा है, ये भाभी ने भेज रखे हैं। हमारे परिवार के हैं, मतलब बगल पे रहते हो तो मतलब परिवार के हैं खास। तो मम्मी बोल रही थी कि ये भाभी ने दे रखा है मेरे लिए, तो भाभी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए एक कद्दू भेजा। बाकी और देखती हूँ मैं कि स्मॉल के है। इतनी बड़ी ककड़ी, 2 मायके से आई हुई है। और बाकी इसके अंदर सारे मक्की है यार, इनको खोलना क्या है, इनको ऐसे ही रख देते हैं। ये सारी मक्की है और इसमें है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आलू, मतलब पहाड़ी आलू जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो इस कट्टे में पूरे आलू ही भरे पड़े हैं, तो इसको तो खोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे मम्मी लोग भी गांव में नहीं रहते हैं, तो कभी कभार आ जाते हैं वो गांव में देख रेख के लिए। तो मम्मी बोल रही थी कि हमारी जितनी भी ककड़ियाँ लगी थी वो चोर दे रहे हैं। गांव में तो होता ही ऐसा है, पहले हम भी चोरते थे बचपन में लोगों की ककड़ियाँ वगैरह, और पकड़े भी जाते थे। तो वैसे ही मम्मी बता रहे थे कि छोटे बच्चे, मम्मी लोग जैसे सैटरडे को घर आ रहे होंगे तो उस दिन देख रहे होंगे कि इस पर काफ़ी लगी है छोटे छोटे, तो मम्मी लोग जा रहे हैं वापस इस आस में कि हमारे दोबारा आने तक ककड़ी बड़ी हो जाएगी। और मम्मी लोग के आने तक वहाँ एक भी ककड़ी नहीं रह रही है, क्योंकि बच्चे सारे चोर के खा दे रहे हैं। बच्चे क्या, बड़े भी चोरी करते हैं वैसे, क्योंकि हम खुद करते थे मायके में, मतलब जब छोटे थे ना तो हम खुद चोरते थे ककड़ियाँ, मतलब गैंग बनी रहती थी हमारी भी 2-4 की, और जाते थे और ककड़ी चोर के खा देते थे लोगों की, और बाद में गाली भी खाते थे, कभी कभी पकड़े भी जाते थे, पर कोई नहीं। फिर भी मम्मी ने ये और ये 2 ककड़ी भेजी है, और भाभी जी ने कद्दू भेजा है, और ये हरी सब्जी भेजी है मम्मी ने, और ये मक्की, बाकी इसमें और भी है मक्की, और ये घरेलू आलू है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने मेरे लिए इतना सारा घर की चीज़ें भेजी, क्योंकि घर की चीज़ें ना, जो स्वाद घर की चीज़ों में है वो यहाँ नहीं है। और मेरे ससुराल में, मतलब जहाँ गांव है हमारा, वहाँ होती भी नहीं है ये चीज़ें, होती है लेकिन बंदर नहीं रखते हैं, और ज़्यादा तो होते नहीं हैं, आलू होते नहीं हैं। वैसे मायके में भी हमारे नहीं है आलू हो रखे, मम्मी लोगों ने ख़रीद के दे रखे होंगे, क्योंकि गांव में औरों के होते हैं ना, तो और लोगों से ख़रीद के भेज रखे हैं मुझे। बाकी ककड़ी तो ये हमारी ही लगी होगी, और ये हरी पत्ते वगैरह ये हमारे हैं। बाकी कद्दू भाभी ने भेज रखा। तो मेरे ससुराल में कुछ भी नहीं होता है ये सब, क्योंकि पहले तो होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जो होगा भी बंदर नहीं रखते हैं उसको। तो ये जो चीज़ें खाने को मिलती है घर की चीज़ें, वो मायके से ही आती है, या इधर उधर कहीं रिश्तेदारी भेजते हैं तब जाके खाया जाता है। बाकी वैसे तो आपने मेरे पिछले ब्लॉगों में देखा होगा कि हम लोग ससुराल के खेतों में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उस मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ बंदर कुछ रखते नहीं हैं। और वहाँ पहले तो होता ही नहीं है, वहाँ अगर होता भी है थोड़ा बहुत तो बंदर नहीं रखते हैं। और मेरे मायके में ना बंदर अब तो आने लग गए, 1-2 ज़्यादा नहीं आते, पर वहाँ बहुत कुछ मिल जाता है। जितनी मेहनत करते हैं ना उससे डबल मिलता है हमें, तो वहाँ तो सही है मेरे हिसाब से। अब कई लोग ये सोचेंगे कि मायका है तो इसलिए बोल रही है कि वहाँ अच्छे हैं, बट ये बात सच है। मैं बिल्कुल भी इसमें वो नहीं कर रही हूँ, पक्षपात नहीं कर रही हूँ। मेरे मायके, जब मैं मायके जाऊँगी तो ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी कि वहाँ के खेतों में कितना कुछ होता है। वहाँ के लोग मेहनत भी करते हैं और उनको उस मेहनत का फल भी मिलता है। लेकिन मेरे ससुराल में
मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। अब देखो जून के महीने की छुट्टियां पड़ती है तो वैसे तो आधे से ज़्यादा लोग मायके जाते हैं, लेकिन हमारा कोई सीन नहीं है, हमें गांव जाना पड़ता है और दिन रात लगे रहते हैं हम खेतों में, लेकिन कोई फल नहीं मिलता है उनका। घर के चावल होते हैं जो, ससुराल वाले तो मैंने आज तक खाई भी नहीं वैसे, क्योंकि जब भी मम्मी भेजती है मायके से, वैसे मेरे मम्मी लोग भी घर पे नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी 2-4 नज़दीक के खेत कर ही रखे हैं, तो काम के टाइम पे मम्मी गांव में चली जाती है तो हो जाती है घर की चीज़ें, तो वहीं से मम्मी भेजती है, तब जाके मिलता है खाने के लिए, वरना इधर से तो नहीं हो पाता है हमारा। तो ठीक है दोस्तों, मैं इनको संभाल लेती हूँ आप, और उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे, तब तक आप बने रहिए। तो ये आ रखे हैं आलू इतना कट्टा करके, और बाकी आ रखे हैं कद्दू, ककड़ी, और ये मूली के पत्ते और गुड्डे बिस्किट, और इसमें कुछ मक्की है। कहाँ गया है रो, ये है मक्की। तो मक्की तो चढ़ा दी है मैंने, मक्की बोले तो मुंगरी तो चढ़ा दी है मैंने इस कुकर में बॉईल करने के लिए। और ये आलू भी मैंने ऐसे बिछा दिए हैं नीचे, नहीं तो ये सड़ जाते हैं, इसलिए इनको ऐसे बिछाना पड़ता है। तो दोस्तों बच्चे तो सो गए हैं, बाकी मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा देर आराम। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को।